हरे कृष्णा। मेरे सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल स्पिरिचुअल गाइडेंस में। आप मेरा ये डिटेल वीडियो टैरो रीडिंग मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं एंड शॉर्ट रील्स मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी पोस्ट कर देती हूँ। तो अगर आप ये शॉर्ट वीडियोस देख रहे हैं इंस्टाग्राम में फेसबुक पे तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि डिटेल्ड वीडियोस वहीं आती हैं। ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग ये देखने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। आपकी लव लाइफ के लिए यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्या ऑब्स्टेकल्स हटा रहे हैं एंड ओवरऑल आपकी क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। ठीक है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड तो ये लव रीडिंग होने वाली है और आई होप कि आप सब बहुत ही खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो भी परेशानियां हैं मैं माता रानी से प्रे करूँगी कि वो सब ठीक हो जाए ना। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन। ओके, आज हम टैरो की मदद से देखेंगे कि आपके लाइफ में लव रिलेटेड कौन से इश्यूज सॉल्व होने वाले हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गार्डियन एंजल, थैंक यू डिवाइनली गाइड मी। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों के सपोर्ट से मैं भी ग्रो कर रही हूँ, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए, चाहे जितना बिजी स्केड्यूल हो मेरा, मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ, कुछ नया टॉपिक भी कवर करूँ। थैंक यू सो मच। आपकी लव लाइफ में, मेरे सभी व्यूअर्स की लव लाइफ में, ओके, वी गॉट 2 कार्ड्स, एस ऑफ वांड्स, द टावर मोमेंट। ओके, बहुत ही सडन चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत ही लव लाइफ में आपकी सडनली कोई चेंज आ सकता है। ऑल्दो आपके लव लाइफ में पहले से अच्छा हुआ है, कुछ न्यू हुआ है, ठीक है, बट हो सकता है कि पुराना डिस्ट्रक्शन के साथ हुआ हो, पुराना बहुत बुरी तरीके से टूटा हो। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों की लाइफ में आई थिंक रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में रिसेंटली एक ब्रेकअप हुआ है। आप काफ़ी एक बैड सिनेरियो से गुजरे हो, काफ़ी आपने हार्ट ब्रेक हुआ है आपका काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी अच्छी खासी, मतलब मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर से अच्छी खासी आपकी बहस हुई हो, लड़ाई हुई हो एंड उसके बाद फिर आप में से कई लोग अब दिख रहा है कि एक नए रिलेशनशिप में भी एंटर हुए हैं या होने वाले हैं बहुत जल्द, अगर अभी तक नहीं हुए तो। कुछ लोगों के लिए भी दिख रहा है कि लड़ाई के बाद आपके पार्टनर से बहुत जल्दी सुलह भी होने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको समझिएगा। और हाँ, मैं आपसे एक बात और ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं जो हम यूट्यूब पे पोस्ट करते हैं, तो आप लोग प्लीज़ डिसीजंस वाइजली लीजिए, अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिए। ठीक है, टैरो रीडिंग्स के ऊपर बेस्ड ही खाली डिसीजंस मत लीजिए अनलेस एंड अनटिल आप पर्सनल टैरो सेशन ले रहे हो। तो अगर आप किसी भी टैरो रीडर से पर्सनल सेशंस ले रहे हैं, पर्सनल टैरो रीडिंग करवा रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो आपको जो एडवाइस दे रहे हैं आप फॉलो करिए, लेकिन आप ये जनरल रीडिंग्स के बेसिस पर कोई भी अपनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस बिल्कुल भी मत लीजिए। बहुत ही वाइजली इस चीज़ को समझा करिए। एंड ये मेरी रीडिंग्स तो खासकर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि गाइडेंस के तौर पे लीजिए। ओके, एक पॉजिटिव, मैं आपको एक पॉजिटिविटी आपको मतलब देना चाहती हूँ। और जो मेरे कभी कभी मेरे कार्ड से नेगेटिव भी कुछ बताते हैं, बट वो आपके लिए एक गाइडेंस के तौर पर होता है कि आप उसको लिए वर्क करें। ओके, आप
उसको जान के और उसी हिसाब से आप अपना थोड़ा सा प्रिपेयर्ड, एक कहते हैं ना माइंड प्रिपेयर्ड होना, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को गाइड करना चाहती हूँ। आप में से कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि नया रिलेशनशिप बहुत जल्द आ सकता है, जिनका भी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, और जिनका कुछ लोगों का यहाँ पे ये भी आ रहा है कि आप लोगों का काफ़ी अच्छी खासी लड़ाई या बहस हुई अपने पार्टनर से, अगर आप मैरिड हैं तो भी या रिलेशनशिप में हैं तो वो बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली है। ठीक है, बहुत जल्दी उसमें आपको अच्छा एक आउटकम देखते हुए मिलेगा। आपका पार्टनर आपसे बहुत जल्दी बात करने या सॉरी बोलने के लिए आ सकता है। ठीक है, ओके हमारे पास आया है किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे काफ़ी अथॉरिटिव एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग काफ़ी डोमिनेंट नेचर के होंगे, जो कि अपने पार्टनर को थोड़ा सा डोमिनेंट करके चलते हैं। वाइसा वर्सा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों की एनर्जीज चेक हो रही हैं। तो हो सकता है आपका पार्टनर आपको काफ़ी डोमिनेट करता होगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, आप प्लीज़ अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसको समझिएगा। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको क्लैरिटी भी समझ में आ रही है। हो सकता है कुछ गलतफहमियां जो आपके पार्टनर और आपके बीच में आ गई थी, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ बहुत हो रही थी, बहस हो रही थी, काफ़ी आर्गूमेंट्स, हीटेड आर्गूमेंट्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, छोटे मोटे नहीं, हीटेड आर्गूमेंट्स दिख रहे हैं, वो हो रहे थे। तो वो चीज़ अब ख़त्म होगी, धीमे धीमे आपके लोगों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होगी। ठीक है, और यहाँ पे ये भी आ रहा है कि आपको काफ़ी एक मतलब आपको ना एक सही डायरेक्शन में चलते हुए दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि अब आप सही डायरेक्शन में चलते हुए दिखोगे। आपको सही डिसीजन समझ में आएगा, क्या लेना चाहिए, क्या आपके लिए सही है, क्या आपको करना चाहिए, ये आपको काफ़ी अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि आपको इंट्यूशन अच्छी आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि येस आप जैसे होता है ना कि हम कभी कभी किसी को छोटी सी बात पे किसी को जज कर लेते हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ नहीं दिख रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सही जजमेंट ले पाओगे अब आप। ठीक है, तो आपको मतलब ओवरऑल हमारे पास ये जो 4 कार्ड्स हैं उनसे ये समझ में आ रहा है कि मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी, बहुत जल्द मिलेगी, काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी कि कौन सही था, कौन गलत था, कौन आप दोनों के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहा था। कोई थर्ड पर्सन है जो कि आप दोनों के एक प्यार से जलता था और वो आप दोनों के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। उस चीज़ की क्लैरिटी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। आपको बहुत जल्दी ये समझ में आने वाला है कि येस गलती किसकी थी और किसने आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है। और जैसे ही आपको ये चीज़ पता चलेगा, आप बहुत ही काल्म हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे और आप एक पॉजिटिव डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। ठीक है, ये बहुत जल्दी होगा। हैव फेथ और अपनी बस कान आँख खोले रखिए, आपको ये गाइडेंस मिल रही है। ठीक है, आपको हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो रिग्रेट करे कि उसने आपको इतनी बातें बोली हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है कि वो खुद आपसे चल के बात करने आए या आपको कॉल करे पहला, या आपको मैसेज भी कर सकता है। अगर आपने उसको अपनी ब्लॉक लिस्ट में डाल रखा है तो प्लीज़ हटा दो, क्योंकि हो सकता है उसका मैसेज बहुत जल्द आपके पास आए या कॉल आपके पास आए। ठीक है, तो वो आपसे आके बात करता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो पहल करता हुआ दिख रहा है, उसको बहुत ख़राब लग रहा है, गिल्ट फीलिंग आ रही है, रिग्रेट हो रहा है कि उसने आपके साथ इतना बुरा किया है या आपको इतनी गलत बातें बोली हैं जो कि उसको नहीं बोलनी चाहिए थी। ठीक है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि उसको ये चीज़ भी रियलाइज़ हो रही है कि जो है ना, मतलब वो आपके लिए पॉजेसिव भी दिख रहा है। मुझे लग रहा है आपका पार्टनर आपके लिए काफ़ी पॉजेसिव भी था। ठीक है, वो उसने गलत डिसीजन लिया है एंड उसको ये चीज़ का रियलाइजेशन भी है। ठीक है, वो सही चीज़ें नहीं देख पाया, उसके आंखों में पट्टी बंध गई थी, किसी ने उसको भड़का दिया था आपके पार्टनर को। ठीक है, ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है। आप प्लीज़ अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको समझिएगा। ठीक है, जो मैं बता रही हूँ या तो ये आपके साथ हुआ है या आपके पार्टनर के साथ हुआ है। ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैं दोनों की बातें बता रही हूँ। ठीक है, तो या तो आपको किसी ने कान भर दिए थे या तो आपके पार्टनर किसी ने कान भरे हैं। ठीक है, आप क्योंकि जनरल है तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, कुछ लोगों के लिए वाइसा वर्सा है, तो आप अपने हिसाब से समझिए। ओके, तो यस मैं ये कह रही थी कि आपके पार्टनर को या आपके आंखों में पट्टी बन गई थी, किसी ने आप लोगों के कान भर दिए थे। ठीक है, और आपको उसके आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था।
ठीक है, आप डिफेंसिव मोड में आ गए थे, आपको लगा था कि नहीं सही बात है, मेरा पार्टनर मेरे पे चीट कर रहा है, या आपका पार्टनर ऐसा सोच रहा था कि आप उस पर चीट कर रहे हो, या आप उससे प्यार नहीं करते, या आप उसके साथ टाइम पास कर रहे हो, उसको ऐसा फीलिंग था, उसकी वजह से हीटेड आर्गूमेंट्स होने लगे। ठीक है, किसी ने, वो पॉजेसिव तो है, या तो आप अपने पार्टनर के लिए बहुत पॉजेसिव हो, या वो आपके लिए बहुत पॉजेसिव है, डोमिनेंस वाला नेचर भी दिख रहा है आप में से किसी एक का, तो बस यही हावी हो गया था, और जिसकी वजह से इतना हीटेड टावर मोमेंट आया था आपकी लाइफ में, इतना हीटेड कॉन्वर्सेशन हुआ था आपके बीच में। ठीक है, यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि अब आपके दोनों के रिलेशनशिप में जस्टिस होगी। ठीक है, और मतलब एकदम फेयर जस्टिस दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अब जस्टिस का कार्ड आया है आपके लिए। दिख रहा है कि अब आपकी लाइफ में जितना भी जो उथल पुथल मची हुई थी, और जिसने भी आपके साथ गलत किया था, वो क्लैरिटी बहुत जल्द क्योंकि मिल जाएगी, वो चीज़ समझ में आ जाएगी कि येस, इसने मेरे साथ गलत किया था, और इस थर्ड पर्सन की वजह से हमारे बीच में कलेश हुआ है। तो वो चीज़ आप लोग उसको दूर करोगे, आप के लोगों के रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा ग्रो करता हुआ भी दिख रहा है। ठीक है, आप लोगों के ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे एयर और फायर साइन काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। ठीक है, काफ़ी प्रोमिनेंट है, जैसे कि, और देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप में से कोई एक है जो बहुत डोमिनेंट नेचर का है। एंड देखिए फायर जो साइंस होते हैं ना, वो आसानी से, जो एयर होता है ना, वो आसानी से फायर को और भड़काता है। ठीक है, और उसको फायर और आग और भड़कती है ना हवा से। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप में से कोई एक है जो काफ़ी चीज़ों को संभाले रहता है। ठीक है, जो कि काफ़ी जो है ना, आप दोनों के रिलेशनशिप को काफ़ी अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग चलाता है। ठीक है, तो लेकिन ये आप लोग के रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, ऐसा नहीं है इसकी वजह से कोई नेगेटिविटी नहीं आ रही है। आप अच्छा गुड गोइंग चल रहा था, सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, प्यार भी है एक दूसरे के बीच में। बस यही बात है कि कोई तीसरा इंसान है जिसने आप लोगों को, जो आपके रिलेशनशिप से जलता था, जो आपको प्यार को देख के जलता था, और उसने आपके में से किसी एक के कान भरे हैं, और आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है, जिसकी वजह से आप लोगों ने बिना समझे, बिना सोचे एक दूसरे से लड़ाई कर ली, या आपके पार्टनर को जिसने कान भरे थे, ठीक है, उसकी आंखों में पट्टी आप बंद गई थी, उसको कुछ भी सही से दिख नहीं रहा था, और वो आपसे लड़ पड़ा। बट आप लोगों की लाइफ में फेयर डिसीजन आएगा, फेयर जस्टिस आएगी, सही डिसीजन लोगे आप लोग, और फिर से आपका रिलेशनशिप फिर से इग्नाइट होगा, फिर से एक अच्छा रिलेशनशिप स्पार्क आएगा। ठीक है, और जो तीसरा इंसान ना, जिसने आप लोगों की लाइफ में इतनी फूट डाली है, वो मुँह की खाने वाला है। मैं सच बता रही हूँ, वो मुँह की खाने वाला है, उसको कुछ नहीं मिलेगा ये करके। ठीक है, उल्टा उसको और ये ऐसा लगेगा कि जैसे कि यार ये क्या ही हो गया, इतना कुछ किया लेकिन फिर भी ये लोग आज भी कैसे फिर से एक हो गए। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी डिसअपॉइंट वो होने वाला है। लेट्स सी आप लोगों को एफर्मेशन क्या करने की ज़रूरत है। ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत जल्दी होगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ये भी आपको गाइडेंस देना चाहती हूँ कि थोड़ा सा अपनी आँख और कान को खुले रखिए। ठीक है, थोड़ा सा आपके आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, और गुस्से में भर के अकेले मत बैठे रहिए, अपनी सराउंडिंग्स पर नज़र रखिए। ठीक है, आपको बहुत जल्दी क्लैरिटी मिलेगी, और आपका पार्टनर भी पहल कर सकता है, तो इसलिए बी ओपन टू इट। अगर आपका पार्टनर पहल करता है तो बात करिए, कम्युनिकेशन इज़ द की। ओके, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या एफर्मेशंस काम कर जाएंगे, इस रिलेशनशिप के लिए क्या एफर्मेशंस आपके काम करेंगे। लेट्स सी, थैंक यू सो मच। ओके, इसमें आपको कहा जा रहा है कि लेट गो कर दीजिएगा। अगर आपका पार्टनर आपसे बात करने आता है, आपसे सॉरी बोलता है, या पहला मैसेज या कॉल आपको अगर कर रहा है, तो प्लीज़ आप पुरानी बातों को होल्ड ऑन करके मत चलिए। ठीक है, लेट गो कर दीजिए कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेट इट बी। ठीक है, और आपको जो अपने डर है उसका सामना करना पड़ेगा, आपको अपने डर को जाने देना पड़ेगा। ठीक है, और पीस को आना है, डर को जाने दो और पीस को आओ। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम्स को होल्ड करने से सॉल्यूशंस नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपके लिए अफर्मेशन यही आ रहा है कि आई विल अलाउ माई एंग्जाइटीज़ टू फ्लो अवे। ठीक है, आई विल अलाउ माई एंग्जाइटीज़ टू फ्लो अवे। ठीक है, ये एक पॉजिटिव अफर्मेशन है जो कि आप लिख सकते हैं। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में टाइप करिए कि आई विल लेट गो ऑफ माई पास्ट। ठीक है, आप ये कमेंट सेक्शन में बिल्कुल टाइप कर सकते हैं और एनर्जीज़ को क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों की एनर्जीज़ अच्छी लगी होंगी, और अगर आपको ये
पसंद आई हो रीडिंग और रेजोनेट करी हो आपसे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। एंड थैंक यू सो मच। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।